बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। और आपको पता है कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे कुछ 7 या 5 क्वेश्चंस रह गए, उसके बाद हमारा पी ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा एंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और दैट विल बी मेटलर्जिकल प्रोसेस वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम मेटल्स को प्योरीफाई करने के सारे मेथड्स को स्टडी करेंगे। उसमें आप अलग अलग मेथड्स देखोगे, जैसे एल्यूमिनोथर्मी, फिर उसके बाद आप जोन रिफाइनिंग देखोगे, फिर कैल्सिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद रोस्टिंग क्या होती है, स्मेल्टिंग क्या, मतलब सारा आप वो प्रोसेसेस करोगे जिनकी मदद से हम मेटल को प्योरीफाई करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लोरीन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एंड येट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच ले। और अगर हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर देखें, अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करें, तो बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम होती है क्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा फ्लोरीन में तो ऑलरेडी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या फील करेगा? रिपल्शन फील करेगा। जबकि अगर मैं आपके साथ बात करूं क्लोरीन की, उसका साइज 2 टाइम्स 3 टाइम्स बड़ा होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी नहीं होती, तो इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है आज का लेक्चर आपको? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात वो के पर चक्कर ये है कि तो इस हिसाब से तो क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। पर फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? इसके लिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना बेटा, वो बहुत जल्दी टूटता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो अगर फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, सो डेफिनेटली उसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो F नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन का बॉन्ड और क्लोरीन का बॉन्ड, ये बहुत वीक बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इंटर आयनिक रिपल्शंस विल बी वेरी हाई। बहुत ज़्यादा इंटर आयनिक रिपल्शन होंगे, जिससे बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा। इस करके फ्लोरीन हमेशा F नेगेटिव आयन की फॉर्म में मिलेगा, यानी एकदम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इस करके फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इजीली नहीं टूटता। इस करके Cl नेगेटिव आयन आपको कम मिलेगा। तो समझ आ गया कि माना फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर क्लोरीन से कम है, पर क्योंकि इसमें बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इस करके जो फ्लोरीन है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड टूटता है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव बना देता है। नेक्स्ट है बेटा HI और HCl, 2 हाइड्रोजन हैलाइड आपको दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया किसका कोवलेंट बॉन्ड वीक है और उससे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर हम हैलोजेंस को अरेंज करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इसको तो चलो कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी नेचर में कम है। सो डाउन द ग्रुप बेटा साइज बढ़ रहा है। अब आपके सामने एक HCl दिया हुआ है और एक HI दिया हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी इस तरह से बनाया है। HCl में देखो बॉन्ड लेंथ कम है, HI में कितनी लंबी बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि नीचे जाएंगे साइज बड़ा है। बड़ा साइज होने से लंबी बॉन्ड लेंथ बनती है, बॉन्ड लंबा बनता है। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। जो सोल्यूशन में एकदम प्रोटॉन दे दे वो बेटा एसिड ही तो होता है। सो यहाँ पे HI विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होगा HI स्ट्रॉन्ग एसिड? क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आयोडीन का साइज क्लोरीन से 2 से 3 गुना बड़ा,
क्योंकि साइज बड़ा है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इस करके HI विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर NaOCl सोल्यूशन अनस्टेबल क्यों हो जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं? ये रिएक्शन आपको दी हुई है बेटा, इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये वो रिएक्शन है जिसमें एक सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और कम एक ही समय में। पहले तो आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के बारे में बताना चाहिए। वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें किसी भी एलिमेंट की एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, NaCl के लिए अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +6 तक पहुँच जाएगी, +5 पहुँच जाएगी। तो एक में ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, यानी रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो क्योंकि NaOCl को जब हम गर्म करते हैं उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, इस करके वो अनस्टेबल हो जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं। समझ आ गया? फिर आपको बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए है XeF4 और SF6 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाने। XeF4 बनाए, बहुत इजी। ज़ीनॉन के आपको पता है उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन 4 लोन पेयर होते हैं। पहले तो 4 बॉन्ड पेयर यूज़ हो जाएंगे, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, स्क्वायर बन गया। तो इस शेप का नाम है स्क्वायर प्लेनर। अब जरा SF4 की शेप देख लीजिए। SF के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सो 1 2 3 4 और ये रहा लोन पेयर। सल्फर लगा दूं, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो शेप क्या होगी? C-सॉ शेप बनेगी। ये समझ आ गया? XeF4 में स्क्वायर प्लेनर, SF4 में C-सॉ, हाइब्रिडाइजेशन में निकाल लेते हैं sp3d2 और यहाँ पे बना लेते हैं sp3d। क्लियर हो गया? चलिए आगे तो बहुत बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाई बॉइलिंग और पॉइंट क्यों होता है हाइड्रोजन क्लोराइड से। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, आपको याद है मैंने बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे HF में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है हाइड्रोजन क्लोराइड से, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर कीजिए ऑक्सीजन और सल्फर की। बेटा ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर प्लस चार्ज तो कभी आ नहीं सकता, तो ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर में बेटा खाली d ऑर्बिटल होता है, तो यह -2 भी शो कर सकता है, +1 +2 +6 +4 तक शो कर सकता है, हर तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन में सिर्फ आपको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, सल्फर में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी, क्योंकि सल्फर के पास खाली d ऑर्बिटल है। लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करो फ्लोरीन और क्लोरीन की। आपको मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी समझाया कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने से तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम होती है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शंस फील होती हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अट्रैक्ट करने की पावर फ्लोरीन की कम होगी, क्लोरीन की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में साइज़ बड़ा होता है बेटा, जिसके करके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। देखिए, due to small size of fluorine atom, there is a great inter-electronic repulsion in the fluorine than the chlorine. So electron affinity of fluorine is less than that of chlorine. तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन की। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर है। तो हमारे क्वेश्चंस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हमने किए हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, डायग्राम्स भी बनाइएगा और अच्छे से पढ़ना बेटा,
और इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल मी. स्टे बैक, स्टे होम, स्टे सेफ.